अगर मैंने कहीं कुछ भी गलत कहा है तो मुझे माफ़ करना आप सब। और नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही मज़े से होंगे। मैं गीता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करूँगी आप सबको आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आने वाला है। आज मैं दोस्तों कोई घर के काम का झाड़ू पोछा बर्तन इन सब का ब्लॉग में वीडियो में नहीं लेकर आई हूँ आप सभी से शेयर करने के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के सामने। तो ऐसा है दोस्तों कि पता है 15 अप्रैल को CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है, बोर्ड एग्ज़ाम का। तो मैं उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे। तो दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और अच्छे परसेंटेज जो है पाए हैं उन्होंने। और कुछ बच्चे हैं जो कि कम लाए हैं और कुछ बच्चे तो शायद फेल ही हो गए हैं। तो उसका जो है प्री बोर्ड होगा। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है, पर मैं अपना जो है जो भी मेरे मन की बात है मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। वह है बात पेरेंट्स और बच्चों को लेकर। तो जिनके माता पिता हैं, जैसे कि जिनके बच्चे जो हैं 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे मैं भी एक माँ हूँ दोस्तों, और मेरा बड़ा बेटा जो है इस बार CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था। तो उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसका भी 15 अप्रैल को ही हुआ था। तो ऐसे तो मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने देखा उसकी जो है अपने बेटे की लगन तपस्या सब कुछ मैंने देखा। दिन रात उसने एक कर दिया था और मेरे ही साथ रहता था रात दिन हमेशा। रात में 3:30 बजे उठना, फिर सुबह तक पढ़ना, और फिर जो है एग्ज़ाम के पहले की मैं बात कर रही हूँ। और फिर रात में 12 बजे तक पढ़ाई करना, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते दोस्तों आँख उसकी लग जाती थी और मुझे उसको कॉपी किताब में बंद करके रख देती थी। तो ऐसे ही जैसे मेरे बेटे ने किया है ऐसे ही सभी बच्चे करते होंगे। कितना कुछ उन्होंने किया होगा, पर कहीं ना कहीं जो होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने पैसों को ही वैल्यू देते हैं, पर बच्चों की मेहनत को वैल्यू नहीं देते हैं। चाहे वह बच्चा कितना ही मेहनत करें, उसकी वैल्यू नहीं नज़र आती है नंबर के सामने, अगर नंबर कम आ जाता है तो मैं उन माता पिता को छोटी मुँह बड़ी बात कहना चाहती हूँ। मैं उन माता पिता को कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कभी भी जो है बच्चों पर दबाव मत देना, क्योंकि मैं कभी भी अपने बच्चों पर दबाव मैंने कभी दिया ही नहीं। इतना हाँ समझाती थी कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि होता है कि पूरी लाइफ जो होती है कि 10th के रिज़ल्ट से निर्भर नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर आप कम भी लाए 10th में तो उसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। कोई भी होता है अपसेट हो जाना, बहुत से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाना आप सब। और मैं समझ सकती हूँ कि घर वालों के भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं कि जैसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो मैं बस अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को कहना चाहती हूँ, मेरे जो भी हैं बेटा बेटी जितने भी हैं, जैसे क्योंकि मेरा भी 2 बच्चे हैं और 2 बेटा है 1 बेटी है। तो बस मैं अपने बच्चों के ही तरह मैं आप सबको भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अपने बच्चों को कभी भी जोर नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम जितना कर पाओगे उतना ही करो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमूल्य धन जो होता है माता पिता का, उसके औलाद होते हैं। तो बस यही दोस्तों मुझे कहना था कि बच्चे, सबसे पहले तो बच्चों को कहना है कि आप लोग प्लीज़ गलत कदम ज़रा सा भी मत उठाना, क्योंकि अभी तो CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है, बाकी और सब बोर्ड का रिज़ल्ट निकलेगा। तो प्लीज़ आप लोग गलत कदम ज़रा सा भी मत उठाना, क्योंकि ये जीवन न है, या सिर्फ एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, तो उनकी बातों का बुरा भी मत मानना कि मेरे मम्मी पापा इतना ज़्यादा जो है मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। और माँ बाप हैं, थोड़ा बहुत तो भले की अच्छा मतलब बच्चों की अच्छाई के लिए कहेंगे ही। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गलत कदम मत उठाना। मैं यही सोच रही थी कि मैं किसी भी तरह यह संदेश अपने बच्चों तक पहुंचा सकूं, और उन्हें क्या पता थोड़ी हिम्मत मिल जाए। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ
मैं जैसी भी हूँ, जो भी मेरे मन में है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि वे अमूल्य धन है। जैसे होता है कि अगर जीवन में कुछ बनना, वो तो अलग मैटर है, अलग बात है, पर एक अच्छा इंसान बन जाए बच्चे, वही बहुत है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों पर जोर मत दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चे ही खो दें सब कोई। तो बस मैंने जो शिक्षा अपने बच्चों को मैं शुरू से दे रही हूँ, मैं वही शिक्षा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मैं यह संदेश पहुँचा सकूँ। अगर मैंने कहीं कुछ भी गलत कहा है तो मुझे माफ़ करना आपसे। और पता नहीं क्यों ना यह ब्लॉग जो है ना दोस्तों, इस वीडियो के पीछे यह ब्लॉग मेरा बेटा ने ही कहा था कि मम्मी एक वीडियो आप डाल दीजिए इस तरीके का, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना थोड़ा अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी। तो मैंने अपने बेटे के कहने पर डाला है। ऐसे तो उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है परसों ही, तो 85% उसने पाया है। उसमें भी ना उसे कम लग रहा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेहनत किया ना, 80 से ऊपर है ना, अब ज़रूरी नहीं कि 90 आ जाए, 90 से ऊपर आ जाए। ऐसा पता है दोस्तों, वह ना सबके फ़ोटोज़ देख रहा है ना जो टॉप हुए हैं अपनी क्लास के, तो वही सोच रहा है, कह रहा है कि काश मेरा भी जो है ना फ़ोटो इसमें रहता, मैं भी 90 से ऊपर ले आता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम 80 से ऊपर लाए हो ना, कम नहीं है। मेहनत कीजिए और खुश रहिए, ज़्यादा डिप्रेशन में जाके पढ़ाई नहीं करना है। सब कुछ पढ़ाई ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और सबसे पहली बात तो जो फ्यूचर है ना, वह मैट्रिक के रिज़ल्ट के ऊपर नहीं है। अभी आगे आप सबको और भी कुछ करना है, और भी आगे बढ़ना है। तो जो भी हो रहा उसको भूल जाइए, आप सब जो भी हुआ उसको भूल जाइए। एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए फिर से, और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई कीजिए। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, जो भी मेरे मन में ये था कि बच्चे प्लीज़ आप सब गलत कदम ज़रा सा भी मत उठाना बस। तो मैं वही सोच रही थी ना कि आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो से मोटिवेशनल वीडियो आप सब तक मैं शेयर करूँ। अगर आप सबको मेरी बातें ज़रा सी भी दिल पे छू गई हों तो प्लीज़ दोस्तों, अब क्या ही बताएं आप सबको। अगर मेरी बातें कहीं बुरी भी लगी हों तो मैं माफ़ी चाहती हूँ फिर से एक बार। राधे राधे दोस्तों।